प्रदेश की सियासत में अवैध बजरी खनन के कारोबार का मुद्दा छाया रहता है। नेता से लेकर जनता तक बजरी के अवैध खनन पर बात करते हैं, लेकिन इस बेलगाम चलते कारोबार पर लगाम कैसे कसी जाए, ये सवाल बनकर रह जाता है। जैतारण में बजरी का अवैध खनन बेलगाम है। न सिर्फ जैतारण बल्कि निमाच, आसरलाई नदी और खेड़ा रामगढ़ में खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। बाड़मेर, बालोतरा, समदड़ी, जोधपुर की लूणी नदी में हर ओर बजरी की लूट हो रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इस ओर चिंता जाहिर कर चुके हैं। उधर सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत जातिगत सम्मेलन में पुलिस अफसरों को खुलेआम निर्देश दे रहे हैं कि बजरी वालों को मत रोकना। तो वहीं अब मंत्री जी के इस बयान के बाद हम यही पूछना चाहते हैं कि बजरी की इस लूट को कौन रोकेगा, क्योंकि आरोप सीधे मंत्री अविनाश गहलोत की ओर हैं। चलिए आपको जातिगत सम्मेलन में पुलिस अफसरों को निर्देश देते अविनाश गहलोत के बयान को हम सुनाते हैं। डिप्टी साहब भी बैठा है, सीएस साहब भी बैठा है। मैं बहुत पहले इन्होंने केंद्र के ट्रैक्टरों काम जो बजरी करे, आप लोग थोड़ी हिम्मत रहा तो एक भी लोगों ने ट्रैक्टर पकड़ी जो पता नहीं 1.25 लाख से बहुत गोरी घड़ी भरी है। आप लोग थोड़ी हिम्मत रहा तो एक भी लोगों ने ट्रैक्टर पकड़ी जो पता नहीं 1.25 लाख से बहुत गोरी घड़ी भरी है। और जो ट्रैक्टर में काम करे चाहे ये लोग कोई नंबर नहीं बना, ये लोग अगर हमारे घर में मैंने कोई 4 दीवारी काम रही तो मैं एंड लोगों क्यों भेज ला सके। एक ट्रैक्टर में तो मुश्किल 200-250 रुपया तक की मजदूरी करे और मुश्किल 2 या 3 एक बार में आना जाना करे तो 500-600 रुपये की कमाई हो रही। लेकिन मैं आपको भरोसा दूं कि प्रशासनिक अधिकारी हो चाहे पुलिस हो, कोई तरीका चेतावनी कोई भी जाति धर्म में कोई आदमी काम करे उस वास्ते कोई तरीका नहीं बनाई है। लेकिन आप लोग पूरी ईमानदारी एडो काम कर दो आप नाम खराब नहीं। ये जैतारण से हैं और मंत्री जी हैं, सरकार में मंत्री अविनाश गहलोत। आप सोचिए कि हर तरफ चाहे मीडिया हो, चाहे राजस्थान का लोकल व्यक्ति हो, हर कोई इस अवैध खनन को लेकर, चूंकि हमारी प्रकृति को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी नदियों को किस तरह नुकसान पहुंचा रहा है, हर कोई चीख चीख कर बोलता है कि आप इसे रोकिए, सरकार इस पर लगाम लगाए। लेकिन जब सरकार के मंत्री खुद अविनाश गहलोत ये अपील कर रहे हैं कि इन खनन करने वालों को पुलिस ना रोके, इसके पीछे हम क्या मायने निकालें। और जब मंत्री इस तरह की बात कर रहे हैं कि आप अवैध खनन करने वालों को मत रोकिए, तो क्या उम्मीद हम सरकार से रखें कि वो इन अवैध खनन करने वालों पर कोई कार्रवाई करेंगे। यानी अवैध खनन करने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर ऐसे ही जारी रहेगा। और जो प्रदेश की हालत हो रही है, प्रदेश की नदियों की हालत हो रही है, अवैध तरीके से बजरी खनन की वजह से अवैध तरीके से पहाड़ों को काटा जा रहा है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो ये माफिया हैं, जो खनन करते हैं, ये खुलेआम खनन करते हैं, ये किसी से डरते नहीं हैं, ये पुलिस से नहीं डरते हैं और इनको रोकने में कोई भी सरकारें असफल साबित हुई हैं। तो क्या हम ये समझें कि इनके सिर पर कहीं ना कहीं नेताओं का हाथ रहता है, इसी की वजह से ये लोग बेलगाम अवैध खनन करते रहते हैं। मंत्री अविनाश गहलोत की इस बात को सुनकर वाकई हर कोई हैरान है कि कैसे आप एक सम्मेलन में संबोधित करते हुए ये अपील कर रहे हैं कि अवैध खनन करने वालों को मत रोकिए। क्या ये ना समझा जाए कि मंत्री जी खुद चाह रहे हैं कि खनन चलता रहे बदस्तूर। बहुत गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं इस घटना को लेकर, इस बात को लेकर। अब ये देखने वाली बात है कि मंत्री जी के इस बयान पर क्या एक्शन उन पर होता है।